28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका प्रभाव थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया। बैंकॉक में इस भूकंप के कारण कई इमारतों में कंपन हुआ, जिससे निवासियों में भय और अफरा-तफरी फैल गई। बैंकॉक में इस भूकंप के कारण एक निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत ढह गई, जिससे कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके अलावा कई ऊंची इमारतों में दरारें आईं और कुछ अस्पतालों को भी क्षति पहुंची। इस घटना के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक को आपातकालीन क्षेत्र घोषित किया और निवासियों से ऊंची इमारतों से दूर रहने का आग्रह किया। म्यांमार में इस भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला। वहां 1600 से अधिक लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए। मांडले और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति हुई, जिससे कई इमारतें ढह गईं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। थाईलैंड में भूकंप के झटकों से कई लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। बैंकॉक में भूकंप का प्रभाव विशेष रूप से महसूस किया गया, जहां ऊंची इमारतों में रह रहे लोगों को मजबूरन सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। भूकंप के कारण शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस प्राकृतिक आपदा के बाद थाईलैंड सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस भूकंप के बाद भी कुछ हल्के झटके आने की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यात्रियों को भी सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। थाईलैंड और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को अपनी यात्रा योजनाओं की समीक्षा करने और स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से नवीनतम अपडेट प्राप्त करने की सिफारिश की गई है। म्यांमार में हुई इस आपदा के प्रभाव को देखते हुए कई देशों ने राहत और बचाव कार्यों में सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां भी प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए सक्रिय हो गई हैं। इस भूकंप ने एक बार फिर दिखाया कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं और हमें हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकारों और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारी और संरचनात्मक मजबूती पर विशेष ध्यान दें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।